हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के टॉप 10 वरदान के बारे में। किसको क्या वरदान मिला था और उसका समाधान कैसे किया गया था। चलिए शुरू करते हैं 10 नंबर से। 10 नंबर पे है संजय। संजय को ऋषि वेदव्यास से ये वरदान मिला था कि वो महाभारत के युद्ध को लाइव देख सकता था। उसे ये वरदान इसलिए दिया गया था कि वो युद्ध के घटनाओं के बारे में धृतराष्ट्र को बता सके। इस वरदान के कारण संजय को भगवद गीता का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। 9 नंबर पे है कुंती। कुंती ने एक बार ऋषि दुर्वासा का बहुत सेवा किया था। खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। परिणाम स्वरूप उसने पहली बार सूर्य देव का आह्वान किया और उसे कर्ण मिला था। बाद में इसी मंत्र का उपयोग करके 5 पांडव का जन्म हुआ था। नंबर 8 पे है दुर्योधन। दुर्योधन कर्ण के मृत्यु के बाद टूट गया था। ये देखकर माता गांधारी ने उसे वरदान देने का निर्णय लिया और उसे निर्वस्त्र होकर आने को कहा। दुर्योधन जब निर्वस्त्र होकर माता गांधारी के पास जा रहा था तो उसे भगवान कृष्ण ने रोक के कहा कि अपने कमर के नीचे कम से कम केले के पत्ते से ढक के जाए। दुर्योधन ने ऐसा ही किया। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी जब खोली तो दुर्योधन के नीचे का अंग केले के पत्ते से ढका हुआ था। परिणाम स्वरूप सिर्फ ऊपर का शरीर जो गांधारी ने देखा वो लोहे का हो गया। दुर्योधन को इसीलिए भीम ने जंगा में मारा और उसकी जंगा तोड़ दी। चौसर के खेल में दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने जंगा में बैठने का आमंत्रण दिया था। भीम ने तब प्रतिज्ञा लिया था कि वो दुर्योधन का जंगा तोड़ देगा। नंबर 7 पे है पितामह भीष्म। भीष्म पितामह का नाम देवव्रत था। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए भीषण प्रतिज्ञा लिया था कि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। इस भीषण प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें भीष्म का नाम मिला था। इस प्रतिज्ञा से खुश होकर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वो अपनी इच्छा से प्राण त्याग कर सकते थे। उन्हें इसलिए कोई नहीं मार सकता था। जब वो कौरव सेना के प्रधान सेनापति बने तो कोई उन्हें मार नहीं सका। उस वरदान का समाधान ये निकाला गया कि शिखंडी जो पहले जन्म में अम्बा थी उसे अर्जुन के रथ पे रखा जाए और पीछे से अर्जुन उन पे वार करे और उन्हें आसक्त कर दे, यानी इनकैपेसिटेट कर दे, और ऐसा ही किया गया। नंबर 6 पे है शकुनी। शकुनी को वरदान में मिला था अपने पिता सुवाला की हड्डियों का बना हुआ पासा, जो हमेशा शकुनी की बात सुनता था। इस पासे को चौसर के खेल में छल पूर्वक खेला गया, जिसकी वजह से पांडव अपना सब कुछ खो बैठे। नंबर 5 पे है द्रौपदी। द्रौपदी पिछले जन्म में नालायनी थी, जिसने महादेव से ये वरदान मांगा था कि उसके पति में ये 5 गुण होने चाहिए कि वो धर्म पुरुष हो, बलवान हो, महावीर हो, सुंदर हो और बुद्धिमान हो। परिणाम स्वरूप उसे 5 पांडव मिले। युधिष्ठिर धर्म पुरुष था, भीम बलशाली था, अर्जुन महावीर था, नकुल सुंदर था और सहदेव बुद्धिमान था। लेकिन अगर वो कर्ण से शादी करती तो उसे सारे गुण एक ही में मिल जाता। 4 नंबर पे है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा था। उसे अमरता का वरदान मिला था। वो चिरंजीवी है। द्रोणाचार्य ने कई वर्ष तपस्या करके महादेव के समान वीर पुत्र को मांगा था। अश्वत्थामा अपने माथे पर एक रत्न के साथ पैदा हुआ था, जो उसे मनुष्यों से कम सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति प्रदान करता था। ये रत्न उसे भूख, प्यास और थकान से बचाता था। महाभारत युद्ध के अंत में भीम उसके माथे का रत्न को निकाल देता है और अश्वत्थामा की सारी शक्ति चली जाती है। 3 नंबर पे है कर्ण। कर्ण अपने शरीर में एक सोने का कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। ये कवच उसे हर वार से बचाता था। कर्ण दानवीर था और इंद्र ने अर्जुन को कर्ण से बचाने के लिए उसे दान में कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण ने जब उसका कवच और कुंडल दान कर दिया तो इंद्र ने उसे वरदान में एक दिव्यास्त्र दिया जिसका नाम था वास्तव शक्ति। ये इंद्र का एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र था। कर्ण ने
वास्तव शक्ति को अर्जुन के लिए रखा था, लेकिन दुर्योधन के कहने पे ये घटोत्कच के लिए चलाया गया। ये वास्तव शक्ति वही अस्त्र है जिससे मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मारा था और हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके आए थे। 2 नंबर पे है बार्बरिक। बार्बरिक का वरदान था 3 बाण। बार्बरिक के पास सिर्फ 3 ही बाण थे, लेकिन वो उससे पूरी कुरुक्षेत्र की सेनाओं को मार सकता था। वो बहुत शक्तिशाली योद्धा था। बार्बरिक के साथ युद्ध संभव नहीं था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अपने सर का बलिदान मांगा। बार्बरिक ने सर काट के भगवान कृष्ण को दे दिया। बार्बरिक का सर कटु सिकर राजस्थान में रखा गया और वो वहां से युद्ध देखता रहा। बार्बरिक को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता है। 1 नंबर पे है जयद्रथ। जयद्रथ को अपने पिता ऋषि वृत्रक्षत्र से ये वरदान मिला था कि जो कोई भी उसके सर को धरती पर गिराने का कारण बनेगा, उसके सर में उसी समय विस्फोट होगा और वो तुरंत मर जाएगा। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए जयद्रथ को कोई नहीं मार सकता था। अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा लिया था कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार डालेगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लेगा। जयद्रथ को भी ये वरदान मिला था कि वो एक दिन के लिए सारे पांडव को परास्त कर पाएगा अर्जुन को छोड़ के। इस वजह से सारे पांडु अभिमन्यु को बचा नहीं सके। अर्जुन अभिमन्यु वध का कारण जयद्रथ को मानता था। प्रॉब्लम ये था कि अगर अर्जुन जयद्रथ को मार देता और उसका सर धरती पर गिर जाता तो वरदान के अनुसार अर्जुन के सर में विस्फोट होता और अर्जुन मर जाता। लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। अर्जुन को बताया गया कि जयद्रथ को ऐसे मारना है कि उसका सर जाकर उसके पिता के गोद में गिरे। इसको हासिल करने के लिए ऑर्डिनरी यानी साधारण बाण का प्रयोग उचित नहीं था, एक गाइडेड वेपन चाहिए था। अर्जुन ने जयद्रथ को मारने के लिए पशुपत अस्त्र नाम का एक दिव्यास्त्र चलाया। ये एक गाइडेड वेपन की तरह काम करता था। पशुपत अस्त्र वही अस्त्र है जो रामायण में मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण ने प्रयोग किया था। जयद्रथ का सर काट के इस बाण ने उसके सर को सीधा उसके पिता के गोद में गिराया। जैसे ही जयद्रथ का पिता खड़ा हुआ, जयद्रथ का सर धरती पर गिर गया। वृत्रक्षत्र जयद्रथ का सर धरती पे गिराने का कारण बना और उसके सर में विस्फोट हुआ और वो मर गया। अगर कोई और जयद्रथ का सर गिराता तो वृत्रक्षत्र अर्जुन को श्राप दे देता, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्होंने ऐसा समाधान निकाला कि जयद्रथ और उसके पिता दोनों मर गए और अर्जुन बच गया। तो ये थे टॉप 10 वरदान महाभारत के। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं फॉरबिडन मंक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।